अभी हम समझेंगे इसको। ये मान लो कोई सर्किल है, ये क्या है, ये कोई सर्किल है, ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस आर है। तो इसका इक्वेशन, इसका हमको कह रहा है कि इसका एरिया निकालो, क्या करना है, इसका एरिया निकालो। तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वेशन को लिखेंगे। इसका इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन हुआ ना, जो सर्किल दिख रहा है उसका इक्वेशन ये है। इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे देखो रेडियस है, इसका आर है। अब इसका हमको एरिया निकालना, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, देखो सिमेट्री से एक सर्किल है, क्या है ये सर्किल है। तो सर्किल है, तो सर्किल को हम चार पार्ट में बांट सकते हैं इक्वल इक्वल। देखो चार क्वाड्रेंट हो गया ना, एक ये, एक ये, एक का एरिया निकाल लेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे तो पूरा हमको एरिया प्राप्त हो जाएगा। इस सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू इंटीग्रल, कहां किसका करेंगे, इसका, ये देखो एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया, एक्स एक्सिस, तो इसको हम लिखेंगे किस रूप में, ये कर्व है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, y dx, और इसका लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, इसका लिमिट मान लो कि ये x बराबर कितना है, ये 0, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, और इंट कहां हो रहा है, रेडियस r है, तो x बराबर r होगा ना यहाँ पे, ये पॉइंट, तो कहां से कहां, 0 से लेके r तक, y dx, यही इसका एरिया हो जाएगा। एरिया a बराबर इतना हो जाएगा सर्किल का। अब 0 से r क्या करेंगे हम, इसको y कैसे लिखेंगे, यहां से देखो तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहां वैल्यू डाल देंगे, 4 इंटू 0 से r रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने आता है ना, रूट अंडर इस तरह का इंटीग्रेशन है तो कैसे प्राप्त करेंगे, करो तो, आर कांस्टेंट है, क्या हेडिंग, एरिया ऑफ ए सर्किल, क्या होता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये होता है। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस फॉर्म में अगर रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में, तो उसका इंटीग्रल होता है एक्स बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेकिन जब हम लिमिट लगा दिए हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, 4 गुने एक्स बाई 2, एक्स बाय 2 यहाँ पे रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि एक्स बाय आर, ये हो गया। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से आर तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, तो इधर बनाते हैं, इसको हटा दें, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यानी कि एरिया ए इक्वल टू 4 इंटू ये आर डालेंगे सब में, तो आर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाय 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स आर बाय आर, ये हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट जैसे x की जगह डालेंगे अगर हम 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये तो पूरा 0 ना हो गया, प्लस इसमें डालेंगे 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो फाइनली 0 ही हुआ, तो ये 0 लिखने की कोई जरूरत 0 आने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब 4, ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया 0, तो ये पार्ट हो गया 0 प्लस ये क्या हो गया आर स्क्वायर बाय 2 और ये क्या हुआ साइन इनवर्स 1 आर आर कट गया 1, यानी क्या बचा फाइनली हमारा 4 इंटू आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। अब ये 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 2 आर स्क्वायर, और साइन इनवर्स 1, साइन कितना का मान 1 होता है, कितना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मान 1 होता है, 90 का मतलब क्या होता है पाई बाय 2 होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि वह सर्किल जिसका रेडियस आर हो उसका एरिया, वह सर्किल जिसका रेडियस आर हो उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे थे, प्रूफ देखते हैं, इंटीग्रेशन से प्राप्त हो गया, पाई यानी कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? एरिया ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स मतलब क्या होता है दीर्घवृत्त। तो एक जनरल इक्वेशन हम लेते हैं इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है इसका एरिया क्या होगा इलिप्स का एरिया। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हम इसमें से सेपरेट कर लें x को या y को, x एक्सिस या y एक्सिस के निर्देश में हम निकालेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं सेपरेट, y को सेपरेट कर लेते हैं, या y को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इतना हो गया, y बराबर इतना, तो इसको क्या करेंगे हम, या फिर इसको ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे y बराबर क्या हो जाएगा b बाय ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह तुम चाहो तो x को भी सेपरेट कर सकते हो, और x बराबर क्या हो जाएगा b बाय ए या a बाय b हो जाएगा, a बटे b या b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तुम चाहो तो सेपरेट कर सकते हो। अब देखो आगे, अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है, या पहला स्टेप उसको भी कर सकते थे हम, इसका क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ बनेगा इसका, तो आप जानते हैं कि एक इलिप्स है जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है, और उसका सेमी मेजर एक्सिस ए है और सेमी माइनर एक्सिस बी है, यानी कि ये एक इलिप्स है, ये इलिप्स है जिसका सेमी मेजर एक्सिस ए, मान लो ये हम इलिप्स बनाएंगे ऐसे, इलिप्स लगभग इलिप्स मान लो, ठीक है इलिप्स है, और ये इसका सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेंटर है इसका, और ये क्या हो गया ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये x बराबर क्या हो जाएगा y बराबर b, और ये कितना हो जाएगा माइनस b। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए हम कर सकते हैं
किसी एक सिमेट्री से देखते हैं तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 गुना कर देंगे, तो इसका हम एरिया यहां से यहां तक निकाल सकते हैं और इसको 4 गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ए बराबर 4 इंटू इंटीग्रल कहां से कहां तक, इसका लोअर लिमिट वैल्यू कितना है, एक्स बराबर कितना है 0, ये एक्स बराबर कितना है 0, और ए किसका करेंगे हम y dx, तो 4 0 टू a, और y क्या है b बाय a रूट अंडर एक्स स्क्वायर dx, है ना, आ जाएगा आराम से। बस खाली क्या b बाई एक्स्ट्रा है, बाकी सर्किल जैसा ही है ना, उसमें रेडियस नहीं है, रेडियस r की जगह पे क्या है a है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू इतना हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 b बाय a इंटीग्रल 0 टू a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका वैल्यू डाल दीजिए, किया जाए नोट। अब देखो आगे इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इक्वल टू 4b बाय a, अब हम इसका क्या होता है फॉर्मूला, x बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, अपर लिमिट 0 टू a। अब क्या करेंगे हम a डालेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4b बाय a, जैसे ही a डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, a स्क्वायर डालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0, फिर इसका क्या होगा यहाँ पे प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बटे a करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, लोअर लिमिट जैसे x इक्वल टू क्या डालेंगे 0 डालेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा साइन 0, तो 0 ही हो जाएगा फाइनली, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ 4b बाय a स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना हुआ पाई बाय 2, तो ये 2 दूनी 4, ये कट गया और a स्क्वायर से a कट गया, तो क्या हो गया a b पाई a b, ध्यान रखना है, अगर a बराबर b हो बराबर r मान लीजिए तो क्या हो जाएगा r इंटू आर, यानी कि r का स्क्वायर, क्योंकि हर एक इलिप्स क्या होता है, प्रत्येक सर्किल एक इलिप्स होता है जिसका सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक इलिप्स सर्किल नहीं होता, यानी कि इलिप्स सर्किल एक ऐसा इलिप्स होता है जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो।